नमस्कार। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष की कक्षा में काव्य रीति पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल पढ़ा था। रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल के भेद एवं उनके कवियों के बारे में जाना था। आज की कक्षा में हम काव्य रीति पढ़ेंगे। काव्य रीति एक काव्यांग है। जिस तरह है रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, वृत्ति आदि हैं, उसी तरह है काव्य रीति भी एक तरह का काव्यांग है। यहाँ हम काव्य रीति के संदर्भ में सर्वप्रथम उसके प्रवर्तक आचार्य के बारे में पढ़ेंगे। काव्य की आत्मा के प्रश्न पर 6 संप्रदाय चले थे। उसमें रीति संप्रदाय भी एक संप्रदाय था। रीति संप्रदाय को स्थापित करने का कार्य आचार्य वामन द्वारा हुआ। आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया? रीति संप्रदाय को व्यवस्थित करने का कार्य किया और उसकी सुस्पष्ट व्याख्या करते हुए काव्य रीति को काव्य की आत्मा माना। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। यद्यपि रीति शब्द का काव्य शास्त्र में प्रयोग वामन से पूर्व भी प्राप्त होता है, पर उसका व्यवस्थित स्वरूप एवं विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम आचार्य वामन ने प्रस्तुत की। इसलिए रीति संप्रदाय का प्रवर्तक हम आचार्य वामन को ही मानते हैं। सर्वप्रथम हम रीति का अर्थ स्पष्ट करेंगे। रीति शब्द की व्युत्पत्ति रिंग धातु में कितिन प्रत्यय लगने से हुई है। कितिन प्रत्यय में केवल ती ही बचता है। इस तरह री में ती जुड़ने से क्या हुआ? रीति, जिसका अर्थ है मार्ग, पंथ, गति या शैली इत्यादि। रीति की परिभाषा आचार्य वामन इसके क्या है? प्रवर्तक हैं। तो आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति की परिभाषा देते हुए कहा है, विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात विशेष प्रकार की पद रचना को ही हम रीति कहते हैं। विशिष्ट को स्पष्ट करते हुए वे पुनः कहते हैं, विशेषो गुणा आत्मा, अर्थात विशिष्टता गुण से आती है। अर्थात काव्य में गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं। उनका मानना है कि रीति काव्य गुण पर निर्भर करती है, यानी जो गुण होगा उसके अनुसार ही काव्य में रीति होगी। जैसे माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति होगी, ओज गुण में गौड़ी रीति होगी और प्रसाद गुण में पांचाली रीति होगी। तो रीति क्या है? गुणों पर आधारित होती है। इस तरह हम रीति की समग्र परिभाषा समझें तो शब्दगत तथा अर्थगत सौंदर्य से युक्त व प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुणों से युक्त पद रचना को हम रीति कहते हैं। रीति के भेद या प्रकार। रीति के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं। आचार्य वामन ने भी रीति के 3 भेद किए हैं। प्रथम रीति है वैदर्भी रीति, दूसरी गौड़ी, तीसरी पांचाली रीति। सर्वप्रथम हम यहाँ वैदर्भी रीति के बारे में पढ़ेंगे। वैदर्भी रीति माधुर्य गुण पर आलंबित है, अर्थात जहाँ माधुर्य गुण होता है वहीं वैदर्भी रीति होती है। इस रीति में माधुर्य गुण के अनुरूप ही माधुर्य गुण होना चाहिए और
सुकुमार वर्ण समास रहित पद सोकुमारीय वृत्ति रचना का योग होता है। किसमें? वेदर्भी रीति में। इसका एक उदाहरण जैसे हम यहाँ देखें, वसंत के चपल चरण पी की पुकारती रही, पुकारते धरा गगन मगर कहीं रुके नहीं, वसंत के चपल चरण। यहाँ इस पद में माधुर्य गुण है। ये पद माधुर्य गुण से युक्त रचना है, तो यहाँ कौन सी रीति है? वेदर्भी रीति है। माधुर्य गुण से युक्त होने तथा समास रहित कोमल वर्णों के कारण यहाँ वेदर्भी रीति है। दूसरी रीति गौड़ी रीति। गौड़ी रीति में ओज गुण, कठोर वर्ण, लंबे लंबे समास तथा विकट शब्दावली युक्त रचना होती है। संयुक्त व्यंजन ट वर्ग, श, श आदि वर्णों का प्रयोग बाहुलता से होता है। पद योजना दीर्घ समासों से युक्त होती है। यानी इसमें क्या होते हैं? समास होते हैं। लंबे समास भी हो सकते हैं, बड़े समास भी हो सकते हैं। और इसमें कठोर वर्ण जो सुनने में और बोलने में हमें कठिनता आती है, ऐसे वर्णों की प्रधानता होती है। और ओज गुण से युक्त होती है। ओज गुण में वीर आदि रसों में होता है। तो यहाँ इस तरह के जो पद रचना है उसमें गौड़ी रीति होती है। इसका उदाहरण देखेंगे हम। बोले ही जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावही, खप्परनी है खग अलूझी, जुलझी सुभट भटनह डहावही, बानर निसाचर निकर मर्दही, राम सर निकरही है, संग्राम अगन सुभट सोवही, राम सर निकरही है। इस पद योजना में जैसे कि हमने देखा कि ट वर्ग, द्वित्व वर्ण तथा महाप्राण वर्णों की साथ साथ अल्प प्राण वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसमें ओज गुण की क्या हुई है? व्यंजना हुई है। वीर रस की अभिव्यक्ति सहज हो सकी है। इन सब गुणों के कारण इस पद रचना में कौन सी रीति है? गौड़ी रीति है। तीसरी रीति हम पढ़ेंगे पांचाली रीति। यह रीति प्रसाद गुण पर आधारित होती है। इसमें प्रसाद गुण के समान ही मधुर तथा सुकुमार शब्दों का प्रयोग होता है व लघु समासों का प्रयोग भी होता है। इसका एक उदाहरण यहाँ हम देखेंगे। कैसी कहती हो सपना है, कैसे कहती हो सपना है अली, उस मिलन मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। यहाँ श्रृंगार रस से संबंधित रचना है। मधुर पद हैं, सुकुमार शब्दों का प्रयोग हुआ है। उक्त पद्यांश में माधुर्य और सौकुमार्य गुणों से युक्त शिथिल पद वाली रचना होने के कारण पांचाली रीति है। अब ये तो हम बात कर रहे थे रीति के संदर्भ में आचार्य वामन की। उनके अलावा भी अन्य आचार्यों ने रीति के संदर्भ में अपने मत व्यक्त किए हैं। इस संदर्भ में हम आचार्य मम्मट को देखते हैं। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है। उन्होंने वृत्तियों और तीन गुणों को स्वीकार किया है। वामन ने जिसे वेदर्भी रीति कहा है, मम्मट ने उसे उपनागरिका वृत्ति की संज्ञा दी है। वामन ने ओज गुण के व्यंजक वर्णों से युक्त रचना को गौड़ी रीति कहा है। मम्मट ने उसे परुषावृत्ति कहा है। प्रसाद गुण से युक्त रचना को वामन पांचाली रीति नाम देते हैं, वहीं मम्मट इसे कोमलावृत्ति की संज्ञा देते हैं। ये मम्मट का विचार था। आचार्य विश्वनाथ ने रीति को पद संघटना नाम
दिया है। इसी क्रम में आनंदवर्धन ने भी रीति को पद संघटना नाम देकर उसका मूल आधार समास को माना है। यानी जिसमें समास ना हो वो माधुर्य, जिसमें लघु समास हो वो वैदर्भी, जिसमें बहुल दीर्घ समास हो वो गौड़ी, और जिसमें अल्प समास रहित हो वह पांचाली। अब इन रीतियों के संदर्भ में एक चर्चा यह भी है कि इन रीतियों में सर्वश्रेष्ठ रीति कौन सी है। तो यहाँ हम सर्वश्रेष्ठ रीति के बारे में पढ़ेंगे। रीति का आधार क्या है? गुण है। तो आचार्य वामन ने गौड़ी रीति में तो केवल 2 ही गुण ओज और कांति विद्यमान होते हैं। पांचाली रीति में केवल 2 ही गुण माधुर्य एवं सौकुमार्य होते हैं, जबकि वैदर्भी रीति में 20 गुण अर्थात सभी गुण विद्यमान होते हैं। हम जब काव्य गुण की चर्चा करते हैं तब वहाँ मम्मट, क्या बोलते हैं, भरत मुनि और अन्य विद्वानों ने अपने अपने गुण पे मत दिए हैं। किसी ने 10 बताए, किसी ने 3 बताए हैं। तो कुल मिला के उनका जो निष्कर्ष है उस आधार पे उन्होंने काव्य में 20 गुण बताए हैं। तो वो 20 के 20 गुण किस में होते हैं? माधुर्य इसमें वैदर्भी रीति में होते हैं। इसलिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ रीति हम वैदर्भी रीति को मानते हैं। अतः वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ माना है और इसीलिए वे रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। तो इस तरह आज हमने काव्य रीति के बारे में चर्चा की। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।